नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी का खास शो हेल्थ मंत्रा और मैं हूं आपके साथ सपना सिंह। हमारे इस खास शो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर निजामुद्दीन काशमी जी, जो कि स्पेशलिस्ट हैं गुप्त रोग और बांझपन के। निजामुद्दीन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास शो में। शुक्रिया। आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि लोगों के अंदर ये गुप्त रोग और बांझपन आखिर क्यों इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। देखिए, आजकल का जो लाइफ स्टाइल है, रहना सहना, खाना पीना, जगना सोना, वो हेल्थ के अकॉर्डिंग नहीं होता है, जिसकी वजह से आजकल लोगों के अंदर बहुत सारे मल्टीपल सेक्सुअल डिसऑर्डर्स और इनफर्टिलिटी, और यही नहीं कि मेल के अंदर ही हो, फीमेल के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा देखने को पाए जा रहे हैं। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है टाइम पे सोना नहीं। और आजकल ये जो रात में काम करने का कल्चर है बहुत ज़्यादा कॉमन है, लोग रात में जगते हैं, दिन में सोते हैं, तो इसकी वजह से भी बहुत सारे उनके अंदर हार्मोनल चेंजेस होते हैं, और जिसके नतीजे में उनके अंदर जो है सेक्सुअल डिसऑर्डर के साथ साथ और मेल के अंदर इसकी वजह से इनफर्टिलिटी बहुत ज़्यादा कॉमन होती है। सर, हमने YouTube पर काफ़ी सारी वीडियोस देखी जिनमें आप बताते हैं उन बीमारियों के बारे में जिनका ज़्यादातर इलाज है ही नहीं, तो उन बीमारियों का इलाज आप कैसे करते हैं? देखिए, हमारे यहाँ यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में एक काफ़ी ओल्ड कॉन्सेप्ट है ट्रीटमेंट का, जिसको हम फॉलो करते हैं। आजकल सेक्सुअल डिसऑर्डर्स में और इनफर्टिलिटी में, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स जब हम देखते हैं तो उसके अंदर मल्टीपल डिजीज़ेस होती हैं, तो उनका कोई ख़ास इतना ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं होता है। इनफर्टिलिटी के जो कॉजेज़ हम जब देखते हैं तो उनका कोई ख़ास ट्रीटमेंट मॉडर्न साइंस में अवेलेबल नहीं होता है, लेकिन इनका जो ट्रीटमेंट हम फॉलो करते हैं अपने यहाँ यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के ओल्ड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, जैसे कि हमारे लिटरेचर्स हैं, ये डिजीज़ेस जैसे आप समझ लीजिए एजोस्पर्मिया है, ओलिगोस्पर्मिया है, लोगों के अंदर स्पर्म काउंट नील हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, वेरिकोसील है, एपिडिडाइमल सिस्ट है, फीमेल में बहुत ज़्यादा कॉमन डिजीज़ेस हैं जिनको हम लोग पीसीओडी, पीसीओएस के नाम से जानते हैं। तो इस तरह की जो बीमारियां हैं उनका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट मॉडर्न साइंस में किया जा सकता है, लेकिन उनका क्यूरेबल ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं होता है। इसी वजह से इन बीमारियों से निपटने के लिए एक दूसरा ऑप्शन प्रिपेयर किया जाता है मॉडर्न साइंस में, और उसको हम लोग कहते हैं, जैसे इनफर्टिलिटी है किसी शख्स को तो उसको हम आईवीएफ के लिए जा सकते हैं, आईवीएफ करा सकते हैं। बट अगर किसी शख्स का काउंट ज़ीरो है तो उसको ऐसा कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है कि हम मेडिसिन के थ्रू उसके काउंट को इन्हांस किया जा सके और नॉर्मली वो जो है उनकी वाइफ कंसीव हो पाएँ। तो हम क्या करते हैं कि यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के जो लिटरेचर्स हैं उनमें जब तहकीक करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो ये बातें सामने आती हैं कि हमारे यहाँ बहुत सारी ओल्ड मेडिसिन ऐसी हैं कि जिनमें स्पर्म काउंट को बढ़ाने की बातें की गई हैं। इसको हमारे यहाँ यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में किरमे मनी के नाम से जाना जाता है। बहुत सारी दवाओं के जब फंक्शंस हम पढ़ते हैं तो उसमें ये चीज़ सामने आती है कि इन मेडिसिन का जो फंक्शंस हैं वो कहीं ना कहीं किरमे मनी को इंक्रीज़ करने का, बढ़ाने का, यानी कि स्पर्म काउंट को इंक्रीज़ करने का उसके अंदर ये सलाहियत पाई जाती है। तो इन सारी चीज़ों को जब हम कोरिलेट करते हैं, देखते हैं और अपने बहुत सारे मल्टीपल पेशेंट्स को ये ट्रीटमेंट हम देते हैं तो लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा इससे बेनिफिट देखने को मिलता है। और बहुत सारे ऐसे पेशेंट कि जिनको एजोस्पर्मिया था, स्पर्म काउंट नील था, उन लोगों में भी ये इसका क्यूरेबल ट्रीटमेंट लोगों के अंदर पाया गया और उनका स्पर्म काउंट नॉर्मल हुआ और बच्चे भी हुए उनको। तो इस तरीके से इन डिजीज़ का ट्रीटमेंट हो जाया करता है। इसी तरीके से डिफरेंट डिजीज़ का डिफरेंट कॉन्सेप्ट है यूनानी मेडिसिन का कि जिस तरीके से हम इनका ट्रीटमेंट कर पाते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट ऐसी डिजीज़ का हो जाया करता है। सर, अगर किसी ने सीमेन की जांच कराई और उसका स्पर्म 0 आया तो उसके लिए आपका क्या मशवरा है? देखिए, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अगर सीमेन की जांच आप करा रहे हैं तो आप लोगों को कुछ बातों का ख्याल रखना चाहिए। एक तो ये कि जो लैब आप चूज़ कर रहे हैं सीमेन की जांच कराने के लिए वो बहुत ही ऑथेंटिक होनी चाहिए, और जो WHO के क्राइटेरिया हैं उनको फॉलो करना चाहिए उनकी रिपोर्ट बनाने में। एक बात तो ये। दूसरी बात, अगर सीमेन की जांच आपने कराई है और वो पहली रिपोर्ट है और उसमें स्पर्म आपके 0 आए हैं तो उसको लेकर के फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप बिल्कुल भी परेशान ना हों। कभी कभी ऐसा होता है कि काउंटिंग में इश्यूज़ होते हैं या फिर जो जांच कर रहे हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, जिसकी वजह से मल्टीपल इश्यूज़ हो सकते हैं, जिसकी वजह से स्पर्म काउंट आपके 0 आ सकते हैं। या हो सकता है आपका लाइफ स्टाइल अच्छा ना रहा हो, उस बीच आपने स्मोकिंग ज़्यादा की हो, उस बीच आपने अल्कोहल ज़्यादा कंज्यूम किया हो, तो ऐसी सिचुएशन में भी बहुत मरतबा स्पर्म काउंट आपके नील आ जाया करते हैं। तो अगर आपके स्पर्म काउंट नील आते हैं, 0 आते हैं, इस सिचुएशन को हम लोग एजोस्पर्मिया कहते हैं, तो आप इसको लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होंगे फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल।
एक बात तो ये। दूसरी बात, उस टेस्ट पर हम फ़ौरन एक ही टेस्ट पर हम ये फ़ौरन डिसीज़न नहीं बनाते हैं कि आपको एज़ोस्पर्मिया है। उसके लिए आपको ये टेस्ट रिपीट कराना है, दोबारा से दूसरी लैब से रिपीट कराना है 4-5 दिन गुजरने के बाद। फिर अगर उसमें भी आपका स्पर्म काउंट 0 आता है, तब आपके जो नियरेस्ट हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं, आप उनके पास विज़िट करेंगे, उनसे कंसल्ट करेंगे और कोशिश ये करेंगे कि जैसे अभी हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि ऐसी बीमारी है ये कि जिसका मॉडर्न साइंस में इतना अच्छा ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। तो हमने जिस तरीके से आपको बताया कि हमारे यहाँ यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में जो ओल्ड कॉन्सेप्ट है उसको फॉलो करके हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो कोशिश ये करिए कि यूनानी जो प्रैक्टिशनर हैं, जो इन चीज़ों पे जो फोकस करते हैं, जो मेहनत करते हैं, जिनको इसके बारे में पता है, आप उनके पास विजिट करिए, उनसे कंसल्ट करिए और उस रिपोर्ट के बारे में मशवरा करिए। आपका एज़ोस्पर्मिया जो है, ज़रूरी है ये जानना कि आपको एज़ोस्पर्मिया क्यों आया है, उसके पीछे के फैक्टर्स, कॉजेज़, असबाब क्या हैं। वो जब डायग्नोसिस आपकी कंफर्म हो जाएगी, तब आपका ट्रीटमेंट जो है वो आपका यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अकॉर्डिंग जो है वो बना दिया जाएगा। और उस लाइन ऑफ ट्रीटमेंट को, जिसको हम लोग उसूल इलाज कहते हैं यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में, उसको फॉलो करके आपका ट्रीटमेंट किया जाएगा। तो इंशाल्लाह ये जो बीमारी है आपकी, ये ठीक हो सकती है, ये क्योर हो सकता है एज़ोस्पर्मिया, यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के कॉन्सेप्ट को फॉलो करके अगर हम सही से इसका इलाज करेंगे तो। जी सर, आजकल के युवाओं में नाइट फॉल की परेशानी बहुत ही ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, नाइट फॉल क्या है कि बहुत मर्तबा इसका होना बिल्कुल नॉर्मल सी बात होती है। ये डिपेंड करता है कि जिस शख्स को नाइट फॉल हो रहा है, जो पेशेंट है, उसकी हिस्ट्री क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब अगर कोई ऐसा हेल्दी पर्सन है, अच्छा खाता पीता है, बॉडी भी अच्छी है, हेल्थ अच्छी है, तो उसको 3 से 4 मरतबा महीने में नाइट फॉल का हो जाना एक कॉमन सी बात है और ये बिल्कुल नॉर्मल है। तो इसके लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपको परेशान नहीं होना है कि नाइट फॉल हमें बहुत ज़्यादा हो रहा है। अगर नाइट फॉल हो रहे हैं, आपको हफ्ते में कई मरतबा हो रहे हैं और उसके होने से आपके अंदर सिम्टम्स भी आ रहे हैं, आपको वीकनेस हो रही है, आपकी मेमोरी वीक हो रही है, सीमेन की क्वालिटी में चेंजेस आप देख रहे हैं, या इसी तरीके से फ्रीक्वेंसी आपकी यूरिन की बढ़ रही है, तो इस तरह के जब सिम्टम्स आपकी बॉडी में आने लगें और आपको लगे कि नहीं, इसकी वजह से अब मुझे काफ़ी ज़्यादा वीकनेस हो रही है, तब आपको हेल्थ केयर जो प्रोफेशनल हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनके यहाँ आपको विजिट करने की ज़रूरत है। और स्पेशली ये नाइट फॉल भी ऐसी बीमारी है जो बीमारी हमारे यहाँ ही होती है, यानी कि यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में ही इसको हम लोग बीमारी जानते हैं, बाकी मॉडर्न साइंस में इसको बीमारी जाना ही नहीं जाता है। तो फिर आपको विजिट करना है इस बीमारी को ठीक करने के लिए, इस डिजीज़ को क्योर करने के लिए यूनानी के डॉक्टर्स के पास, ताकि इनका प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जा सके। और इसके पीछे के भी जाहिर सी बात है बहुत सारे कॉजेज़ होते हैं। अब ये छोटा सा शो है, थोड़ी देर का होता है, इसमें डिटेल में हम बात नहीं कर सकते हैं। हमने बहुत मरतबा आप लोगों को, हमारा यूट्यूब पर हमारी वीडियोस हैं, तो वहाँ पर हमने आप लोगों को डिटेल में बहुत सारी वीडियोस के डिजीज़ के बारे में ऑलरेडी बताया हुआ है कि ये बीमारियाँ क्यों होती हैं, इसके फैक्टर्स क्या होते हैं। तो डिटेल में अगर आप जानना चाहते हैं तो वो वीडियोज़ देख सकते हैं। बट ये जो बीमारी होती है, इसके ट्रीट करने का, देखिए, एक तो सबसे बड़ी गलती ये होती है कि जब भी इसमें किसी शख्स को ये बीमारी होती है, तो वो क्या करते हैं कि इधर उधर से दवाएं पता करके और खाना शुरू कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि उनके बॉडी में बहुत सारे बैड इम्पैक्ट आते हैं। तो आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसी गलती नहीं करनी है। देखिए, ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि आप पेरेंट्स से डिस्कस नहीं कर सकते। अगर आपको कुछ भी होता है तो आप अपने पेरेंट्स से डिस्कस करें, उनको बताएं कि मैं इन चीज़ों से मैं सफ़र कर रहा हूँ और ये बीमारियाँ मेरे अंदर आ रही हैं। तो वो आपके लिए बेहतर डिसीजन बना सकते हैं, बेहतर जो है फैसला ले सकते हैं आपके लिए। तो आप लोगों को अपने पेरेंट्स से जो भी हुआ करें, डिस्कस ज़रूर किया करें। और इधर उधर की जो उल्टी सीधी दवाएं होती हैं, उनसे आपको हमेशा बच के रहना है। तीसरी बात, आपको खुद से दवाएं नहीं लेनी है, इसके लिए आपको हेल्थ केयर प्रोफेशनल और डॉक्टर के पास जाना है, उनके पास कंसल्ट करना है, उनसे डिस्कस करना है और प्रॉपर जो ट्रीटमेंट है, जो रजिस्टर्ड डॉक्टर्स हैं, आप उनसे कंसल्ट करिए और सही से इसका इलाज करिए। ये नाइट फॉल का जो इशू होता है, अक्सर हमने देखा है 2 से 3 हफ्तों में, 1 महीने के अंदर ही लोगों को फ़ायदा हो जाता है और ये डिजीज़ेस क्योर हो जाती हैं। तो इसलिए कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। अगर इससे आप परेशान हैं तो परेशान होना छोड़ दीजिए और सही से इसका इलाज करिए। इंशाल्लाह ये बीमारी भी आपकी बिल्कुल क्योर हो जाएगी। जी सर, नाइट फॉल से बचने के कुछ सुझाव दे दीजिए हमारे दर्शकों को। देखिए, नाइट फॉल जनरली हमने देखा है कि जब जिन लोगों में नाइट फॉल होता है, उनके अंदर हिस्ट्री पाई जाती है मास्टरबेशन की। प्रीवियसली उन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मास्टरबेशन किया होता है, तो इससे क्या होता है कि उनके पेल्विक फ्लोर मसल्स जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाते हैं।
तो जब ये वीक हो जाते हैं तो उसकी वजह से भी नाइटफॉल लोगों के अंदर होता है। तो इसके लिए कीगल एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो आपको करनी चाहिए। कीगल एक्सरसाइज जो है यूट्यूब पे सर्च करके आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कीगल एक्सरसाइज होती है। एक बात तो ये। दूसरी बात, ऐसे पेशेंट में डाइजेशन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमने अक्सर देखा है कि ऐसे पेशेंट में कॉन्स्टिपेशन की हिस्ट्री पाई जाती है, उनका डाइजेशन सही नहीं होता है, तो इसकी वजह से उनके अंदर स्पर्मेटोरिया के साथ साथ में नाइटफॉल भी होता है। तो अब आपको कोशिश ये करनी है कि आपको अपना डाइजेशन अच्छा रखना है, कॉन्स्टिपेशन ना होने पाए। और उसके लिए फिर जाहिर सी बात है, वही आप हरी सब्जियां का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे, सलाद ज़्यादा खाएंगे, तली भुनी चीज़ें नहीं खाएंगे, बाहर का खाना पीना अवॉइड करेंगे, चाय नहीं पिएंगे। ये इस तरीके से जो लाइफ स्टाइल है आपका, इसको अच्छे से मैनेज करेंगे, अपना डाइजेशन अच्छा करेंगे, इंप्रूव करेंगे, तो होपफुली बिल्कुल ये नाइटफॉल जो है आपका ये क्योर हो जाएगा। और साथ में कुछ मेडिसिन जो हैं, सपोर्टिव ट्रीटमेंट आपको ज़रूर लेना चाहिए। सर, हमने देखा कि आप वीडियोज़ में कई सारे नुस्खे बताते हैं, तो हम उन नुस्खों के बारे में जानना चाहते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि मॉडर्न साइंस जो प्रैक्टिस है वो बिल्कुल डिफरेंट है। आयुष की जो प्रैक्टिस होती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। हमारा जो ताल्लुक़ है वो आयुष से है, आयुष जो मिनिस्ट्री है ना, उससे हमारा ताल्लुक़ है। हमारे यहाँ यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में क्या होता है, हमारे यहाँ एक ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है। उसके अंदर हमारे ये जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल होते हैं, यूनानी के, आयुर्वेद के, होम्योपैथिक के, सिद्धा के, इनको ये इजाज़त दी जाती है कि ज़रूरत के हिसाब से अपने पेशेंट को मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर पाएँ। हमारे यहाँ दो तरह की मेडिसिन होती हैं। एक क्लासिकल ड्रग होती है जो हमारे यहाँ लिटरेचर्स में मेंशन होती हैं, तो वो तो कंपनीज प्रिपेयर करती हैं। हर तरह तरह की जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, जैसे कि हमदर्द है, अलीगढ़ तिब्बिया कॉलेज है, दहलवी है, रैक्स है ना, सदर है, इस तरह की जो कंपनीज है उनके यहाँ जो मेडिसिन अवेलेबल होती हैं वो आम तौर पर क्लासिकल ड्रग ये लोग बनाते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, वो जो क्लासिकल ड्रग हैं वो तो बहुत ओल्ड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बनी हुई हैं, बहुत पुरानी तरह से उसके अंदर बनी हुई है। अब जाहिर सी बात है, पुराने में और अब में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ चुका है, हमारी बॉडीज़ में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हो चुके हैं। तो अब उसमें कहीं ना कहीं चेंजेस की ज़रूरत होती है। कुछ नुस्खों में जो उसके अंदर जो दवाइयाँ शामिल होती हैं उसमें कुछ चेंजेस की ज़रूरत होती है। तो बहुत मरतबा हम इसी तरह पेशेंट में क्या करते हैं कि अब एक पेशेंट हमारे पास विजिट करता है, आता है, तो अब जाहिर सी बात है हम चाहते हैं कि इसके अंदर जो असगंध है वो हम 15 ग्राम देना चाहते हैं। लेकिन प्रीवियसली जो नुस्खा जो क्लासिकल ड्रग है उसके अंदर वो असगंध 10 ग्राम शामिल है। तो इसमें चेंजेस करने के लिए हम आमतौर पर ये नुस्खे प्रिपेयर किया करते हैं। एक दूसरी वजह ये होती है कि पेशेंट को ऐसी मेडिसिन दी जाए कि जिस पे हमें भरोसा हो। ऐसी मेडिसिन का इंतखाब और ऐसी मेडिसिन चूज़ की जाए कि जिससे जो है हमें ये तसल्ली हो कि हाँ, ये मेडिसिन जो है प्योरली मुरतब की गई है, सही से इसको बनाया गया है। आमतौर पे क्या होता है कि आजकल मार्केटिंग इश्यूज़ हैं बहुत सारे, और बहुत सारी कंपनियां जो हैं इसमें हो सकता है कि वो सही से मेडिसिन प्रिपेयर ना कर पाते हों, या सही से जो फार्मूला पूरा है वो प्रिपेयर ना कर पाते हों, जिसके नतीजे में जो रिज़ल्ट्स हमें चाहिए वो रिज़ल्ट्स हमें ना मिल पाएँ। तो इस वजह से इन चीज़ों से बचने के लिए हम क्या करते हैं कि खुद ही से कुछ ऐसी ख़ास मेडिसिन हम प्रिपेयर कराते हैं जिसे हम नुस्खों के नाम से जानते हैं। बहुत सारी मरतबा हमने बहुत सारी वीडियोस में ये चीज़ें बताई हुई हैं कि इस डिज़ीज़ के लिए हमारा ये नुस्खा, इस डिज़ीज़ के लिए ये नुस्खा। तो ये इसी तरीके के नुस्खे होते हैं। और स्टार्टिंग में जैसे हमने आपको बताया था अभी कि बहुत सारी बीमारियाँ ऐसी हैं कि जिनका कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल ही नहीं है, तो किस तरीके से हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये पर्सनल रिसर्च होती है, एक तहकीक होती है। लिटरेचर्स जब हम पढ़ते हैं यूनानी के, तो वहाँ पर उसके जो फंक्शंस आते हैं, और मॉडर्न साइंस की जो रिसर्च होती है उसके तहत जब हम इन चीज़ों को देखते हैं तो एक कॉमन चीज़ निकल कर आती है कि हाँ, इस 3 तरह की दवाओं को हम शामिल करके एक उसको ड्रग बना देते हैं, एक नुस्खा बना देते हैं और अपने पेशेंट को देते हैं, तो उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। तो ये नुस्खे जो होते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और इससे लोगों को काफ़ी फ़ायदा होता है। सर, मेल इनफर्टिलिटी इतनी ज़्यादा आजकल क्यों हो रही है? देखिए, मेल इनफर्टिलिटी और इसी तरीके से सेक्सुअल डिसऑर्डर्स, दोनों के आमतौर पे जो असबाब हम देखने को हमें मिलते हैं वो आमतौर पे कॉमन होते हैं। सेक्सुअल डिसऑर्डर्स क्या है, लोगों को जब होता है तो फ़ौरन उनको पता चल जाता है, लेकिन मेल इनफर्टिलिटी बहुत मरतबा लोगों को होती है लेकिन उसके बारे में उनको आइडिया नहीं होता। जब उनकी शादी होती है, काफ़ी ज़्यादा ट्राई करते हैं, बहुत परेशान होते हैं, 1 साल से ज़्यादा गुजर जाता है, और उनको जो है जब कंसीव नहीं होती हैं उनकी वाइफ, तब उनको पता चलता है कि कहीं कोई इशू तो नहीं है और उससे परेशान होते हैं। अच्छा, ये चीज़ ऐसे भी नहीं है कि आज ही होने लगी हो, पहले भी ये चीज़ें थी। पहले भी आप लोगों ने देखा होगा
कि आपके यहाँ भी स्टाफ में बहुत सारे लोग जी। होंगे जिनके दादा 2 भाई थे, एक दादा के लड़के थे, दूसरे दादा के लड़के नहीं जी, थे। लेकिन बिल्कुल। उस वक्त क्या है कि ये मेडिकल साइंस इतना ज़्यादा ग्रो नहीं था, लोगों के अंदर इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी, तो जिसकी वजह से लोग क्या है इन्वेस्टिगेशन नहीं कराते थे, वो चीज़ें रिकॉर्ड नहीं हो पाती थी। जी, लेकिन आजकल क्या है, लोगों के अंदर काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस है। थोड़ा टाइम गुजरता है, वाइफ कंसीव नहीं होती है, तो फ़ौरन खुद से ही जा करके वो लोग सीमेन एनालिसिस करवा लेते जी, हैं, जी। जिससे उनको पता चलता है कि हाँ, उनके स्पर्म में ये इश्यूज़ हैं, स्पर्म में काउंट में कमी है, उनकी मोटेलिटी में इश्यूज़ हैं, मॉर्फोलॉजी का इशू है, मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, जो भी होता है वो सामने आ जाता है। तो एक तो ये कि आजकल लोगों के अंदर अवेयरनेस है, इस वजह से ज़्यादा ये चीज़ें सामने आ रही हैं। दूसरा ये कि पहले भी थी ये चीज़ें, पहले भी थी, लेकिन आजकल ये ज़्यादा इस वजह से क्योंकि लोगों के अंदर अवेयरनेस है। दूसरी बात ये कि आजकल का लाइफ़स्टाइल, जैसे हमने स्टार्टिंग में ही बात की कि लाइफ़स्टाइल मॉडिफिकेशन की वजह से सही से खाना नहीं, सही से पीना नहीं, उल्टी-सीधी खाना पीना जो है, जंक फूड ज़्यादा कंज़्यूम करते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स ज़्यादा पीते हैं, है ना? बाहर का खाना पीना ज़्यादा है, जंक फूड खाते हैं, चाइनीज़ आइटम बहुत ज़्यादा खाते हैं। तो इन सारी चीज़ों की वजह से, बैड लाइफ़स्टाइल की वजह से हमारे अंदर हार्मोनल चेंजेस काफ़ी ज़्यादा आते हैं। अच्छा, हार्मोनल चेंजेस आने की वजह से बहुत मतलब क्या है कि हमारे टेस्टिकल्स में बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। स्पर्म का प्रोडक्शन जो है प्रॉपर्ली नहीं हो पाता है, स्पर्मेटोजेनेसिस प्रॉपर्ली नहीं हो पाता है, तो इस नतीजे में उनके अंदर मेल इनफर्टिलिटी आजकल ज़्यादा कॉमन होती जा रही है। सर, सेक्सुअल डिसऑर्डर और इनफर्टिलिटी आजकल कॉमन होता जा रहा है, तो इससे कैसे बचा जा सके? देखिए, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स और इनफर्टिलिटी, जैसे कि हमने पहले ही डिस्कस किया है कि लाइफ़स्टाइल मॉडिफिकेशन की वजह से बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। तो आप लोगों को फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कोशिश ये करनी है कि अपना लाइफ़स्टाइल सुधारना है। आप जो है हेल्दी टाइमली सोएंगे, है ना? हेल्थ के अकॉर्डिंग जो आपकी हेल्थ के लिए जो इंपॉर्टेंट डाइट्स हैं, उनको फॉलो करना है, बाहर का खाना-पीना आपको अवॉइड करना है। इसी तरीके से आपको जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में नहीं रहना है, टेंशन ज़्यादा नहीं लेनी है, और हेल्थ सप्लीमेंट कुछ होते हैं इंपॉर्टेंट, उनको ज़रूर फॉलो करना चाहिए। जी। तो कुछ इस तरह के हेल्थ सप्लीमेंट हमने भी आप लोगों को बताए हुए हैं, जैसे कि हमारा ख़ास स्पर्मोजेनिक एक मेडिसिन है, बहुत इफ़ेक्टिव है। ऐसे बहुत सारे पेशेंट को हम ये रिकमेंड करते हैं कि अगर आपको कोई बीमारी है तब भी और बीमारी नहीं है तब भी साल में 3 महीने ज़रूर आप लोगों को लेना चाहिए। इससे क्या है कि आपके अंदर जो ज़ाहिर सी बात है कि आपके बिज़नेस है आपका, आप बिज़नेस करते हो, स्ट्रेस हमारे कहने से तो नहीं हट जाएगा। स्ट्रेस है बिज़नेस में तो लेना तो पड़ेगा। आपका जॉब है ना? नाइट शिफ्ट है तो करनी तो पड़ेगी। हम हज़ार आपसे कहें कि नहीं नाइट में आपको सोना है, सुबह काम करना है, लेकिन नाइट शिफ्ट है तो करनी पड़ेगी। तो इससे कैसे बचा जाए, इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है। तो देखिए, आप तो कोशिश ये करिए कि लाइफ़स्टाइल अच्छा हो जाए, जितना अच्छा कर सकते हैं उतना बेहतर करिए, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं तो साथ में कुछ हेल्थ सप्लीमेंट आपको ज़रूर लेने चाहिए। जी। इस पर्पज़ के लिए स्पर्मोजेनिक काफ़ी इफेक्टिवनेस रखता है। हमने अपनी तहकीक में देखा कि स्पर्मोजेनिक पाउडर जो है, आप इसको 3 महीने तक, अगर आपको कोई परेशानी है तब भी आप इसका इस्तेमाल करिए, और अगर नहीं है तब भी साल में 3 महीने इस्तेमाल कर लीजिए, तो ये काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद आपके लिए साबित हो सकता है। इसी तरीके से और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आप अपने नियरेस्ट जो अच्छे डॉक्टर्स हैं उनसे कंसल्ट कर लीजिए, तो वो प्रॉपर डिटेल आपको दे देंगे इसके बारे में कि किस तरीके से आप इन चीज़ों से अपने आप को बचा सकते हैं। सर, आप गुप्त रोग और बांझपन के स्पेशलिस्ट हैं, तो अगर आपसे कोई मिलना चाहे, आपके यहाँ विजिट करना चाहे, तो कैसे आप तक पहुँचे? और जो लोग बहुत ही ज़्यादा दूर से हैं, वो यहाँ नहीं आ सकते, तो वो आपसे कैसे बात करें? देखिए, हमारा सेंटर जो है फ़िलहाल बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। बाराबंकी उत्तर प्रदेश, आप लोग जो आसपास के हैं जो तो जानते हैं, और हमारे यहाँ पेशेंट आते भी हैं। लेकिन जो लोग दूर के हैं उनके लिए एक ऑप्शन है हमसे कंसल्ट करने का, जिसको हम लोग ऑनलाइन कंसल्टेशन कहते हैं। हमारी वेबसाइट भी है sairahealthcare.com के नाम से, आप उस पर विज़िट करके अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल करा सकते हैं, या इसी तरीके से लिबरेट है, प्रैक्टो है, हेल्थप्लिक्स है, मल्टीपल जो डॉक्टर्स के अपॉइंटमेंट के है ना, जो वेबसाइट्स होती हैं, वहाँ पर हमारी प्रोफाइल आपको मिल जाएगी। आप वहाँ से भी डायरेक्टली हमारा अपॉइंटमेंट जो है शेड्यूल करा सकते हैं, या फिर डायरेक्टली हमारा हेल्पलाइन नंबर होता है 9452580944। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है हमारे सेंटर का। इस पे कॉल करके भी आप डायरेक्टली हमारा अपॉइंटमेंट शेड्यूल करा सकते हैं। पूरी दुनिया में कहीं भी हो, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है ये ऑनलाइन कंसल्टेशन। फ़िलहाल 2 कंट्रीज़ को छोड़ करके हमारे पेशेंट जहाँ पर नहीं है, पूरी दुनिया में हमारे पेशेंट हैं, पाकिस्तान और फिजी को छोड़ करके। इसके अलावा पूरी दुनिया में हमारे ऑनलाइन कंसल्टेशन की वजह से पेशेंट हैं। तो अगर आप भी इस तरह से परेशान हैं और अच्छे डॉक्टर्स आपको नहीं मिल पा रहे हैं, तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, एक मरतबा हमसे कंसल्ट करें। आपके लिए जो बेहतर ऑप्शंस होंगे वो ज़रूर आपको इन्फॉर्म किए जाएंगे। हमारे दर्शकों को आपने इतनी खास जानकारी दी है, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, शुक्रिया बहुत। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं
प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रयागराज में पहली बार जर्मन टेक्नोलॉजी तकनीक के द्वारा महिलाओं की शारीरिक और मानसिक तकलीफों से छुटकारा पाए। शकुंतला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पता 3B ताशकंद मार्ग, सेंट जोसेफ कॉलेज के सामने, निकट भार्गव बुक डिपो, प्रयागराज। आपका स्वास्थ्य हमारी जिम्मेदारी, बेहतर इलाज वो भी अनुभवी डॉक्टर्स के साथ। भारत हॉस्पिटल, जहां मिलती है आपको बेहतर हेल्थ फैसिलिटी, 24 घंटे इमरजेंसी वार्ड की सुविधा। डॉक्टर आलम खान कंसल्टेंट फिजिशियन, डॉक्टर तम्मार अली कंसल्टेंट फिजिशियन, पता तहसीनगंज चौराहा, हरदोई रोड, लखनऊ। फोन नंबर 9185876246, 918577092786। आपकी जिंदगी अनमोल है, इसकी सुरक्षा करें। जब बात हो आपकी स्वास्थ्य की तो फिर समझौता कैसा। जी हाँ, आपको हर बीमारी से बचाने के लिए आ गया है लखनऊ नेशनल हॉस्पिटल, जहां मिलती है आपको ICU और NICU की सुविधा, बेहतरीन मेडिकल इक्विपमेंट्स के साथ, वो भी 24 घंटे मेडिकल सुविधा के साथ, वो भी अनुभवी डॉक्टरों की देखरेख में। पता नेशनल कॉम्प्लेक्स नियर सुन्नी इंटर कॉलेज, टुंडियागंज, लखनऊ। मोबाइल नंबर 7991223441। करी भोजपुरी के पहला स्टोरी टेलिंग मोबाइल ऐप यायावरी वाया भोजपुरी प्ले स्टोर से, और डूब जाएं दुनिया भर के कहानियन के अद्भुत सागर में आपन भाषा भोजपुरी में। यायावरी वाया भोजपुरी, कथा कहानी आपन बानी। BabaSahebShadi.com, ये पोर्टल वेबसाइट शादी विवाह के रिश्तों के लिए ये बहुत ही भरोसेमंद और बेहतरीन पोर्टल वेबसाइट है। अभी तक बहुत सारे लोगों ने इस पर भरोसा किया है और मनचाहा रिश्ता पाया है। ये पूर्णतः सुरक्षित है। आप आज ही अपना निशुल्क पंजीकरण कराएं और मनचाहा रिश्ता पाएं। सुनीता होम केयर सेंटर, जहां रखा जाता है पेशेंट से लेकर बच्चों तक का ख्याल। पता मटियारी विधायक चौराहा, चिनट, फैजाबाद रोड, लखनऊ। मोबाइल नंबर 9125179740, 9219470312। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए चुने आदर्श जनता विद्यालय, गोला कस्ता रोड, उमरपुर, लखीमपुर खीरी। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें। अब हर किसी के घर में गूंजेगी बच्चों की किलकारियां। निसंतान को भी मिलेगा अब संतान का सुख। जी हाँ, बांझपन से अगर आपको भी चाहिए छुटकारा तो आज ही आइए सायरा हेल्थ केयर एंड हिजामा सेंटर। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। डॉक्टर निजामुद्दीन कासमी, सेक्स रोग विशेषज्ञ, हर्बल दवाओं के द्वारा गुप्त रोग और बांझपन के सफल उपचार की 100% गारंटी। पता बाराबंकी, उत्तर प्रदेश। देवरी का प्रतिष्ठित ज्वेलरी शोरूम श्रीकांत ज्वेलर्स, 18, 20 और 22 कैरेट सोने के आभूषणों की विशाल रेंज, चांदी के बर्तन व आभूषण, गिरवी सुविधा उपलब्ध। संपर्क करें सराफा बाजार, देवरी, जिला रायसेन। महिला एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, लेप्रोस्कोपी सर्जरी जैसे गॉल ब्लैडर, हार्निया, किडनी स्टोन का आधुनिक विधि द्वारा उपचार किया जाता है। अदिति हॉस्पिटल, जहां मिलता है आपको बेहतरीन इलाज अनुभवी डॉक्टर्स के साथ। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता आलापुर, लखनऊ रोड, पोस्ट हेड ऑफिस, बाराबंकी। फोन नंबर 05248297631, 8707381354, 7912120078। गुड़गांव के टॉप ब्यूटी सैलून में से अबाउट यू नेल्स एंड ब्यूटी सैलून एंड एकेडमी, जहां मिलता है आपको नेल एक्सटेंशन जैसे सभी तरह की कॉस्मेटिक सेवाएं। पता 17 बेसमेंट हुडा मार्केट, सेक्टर 40, गुड़गांव। संपर्क करें 9555299960। मेडिको हॉस्पिटल एंड सुपर स्पेशलिटी सेंटर, जहां होता है स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की निगरानी में बेहतर इलाज। संपर्क करें 9455270200। पता नए हाईकोर्ट के सामने, स्माइलगंज, फैजाबाद रोड, लखनऊ। मस्तिष्क मनोरोग, नस एवं नशा मुक्ति के विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश पासवान। पता सीताराम हॉस्पिटल, दरभंगा कॉलोनी, लाउदर रोड, प्रयागराज। MGM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस न्यूरो एंड स्पाइन सर्जरी सेंटर। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता झलवा, प्रयागराज। माँ सरस्वती शिक्षण संस्थान मदुरी, राजकीय मान्यता प्राप्त विद्यालय, जहां होता है भविष्य निर्माण। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें और अपने बच्चों को दिलाएं बेहतर शिक्षा। जिला खीरी, उत्तर प्रदेश।
रेरा से स्वीकृत वेंकटेश सिटी कॉलोनी, जहां आपको मिलेगी बेहतर रोड, पानी की टंकी, साथ ही कॉलोनी की सुरक्षा के लिए कंपाउंड वॉल। पता वेंकटेश सिटी स्टेडियम के पीछे, अंबेडकर वार्ड, तेंदुखेड़ा, नरसिंहपुर। फोन नंबर 192381553130। गोयल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपके लिए लेकर आया है वर्ल्ड क्लास हार्ट केयर फैसिलिटीज, जहां होता है हार्ट समेत सभी बीमारियों का बेहतर इलाज। संपर्क करें अयोध्या रोड, चिन्हट, लखनऊ। दशकों से प्रयागराज के विश्वसनीय शैक्षणिक संस्थानों में से एक वैभव क्लासेस, जहां मिलता है शिक्षा का बेहतर एनवायरनमेंट अनुभवी शिक्षकों के साथ। पता नियर ऑटो सेल्स बिल्डिंग, सिविल लाइंस, प्रयागराज। तेंदुखेड़ा के नंबर 1 विश्वसनीय आभूषणों में से एक रूसिया ज्वेलर्स 85 वर्षों से आपकी सेवा में समर्पित, जहां आपको सबसे कम ब्याज दर पर जेवर गिरवी रखा जाता है एवं मार्केट से सबसे कम बनवाई पर हॉलमार्क आभूषण उपलब्ध है। नई आबादी, सराफा मार्केट, मंडी रोड, तेंदुखेड़ा, मध्य प्रदेश। वॉलपेपर की बेहतरीन डिजाइन के साथ इंटीरियर और एक्सटीरियर के कार्यों का बेहतरीन अनुभव। केसरवानी पेंट्स एंड हार्डवेयर। पता जवाहरलाल नेहरू रोड, निकट पार्वती हॉस्पिटल, प्रयागराज। कॉस्मो लेजर डेंटल क्लिनिक एंड डेंटल इम्प्लांट सेंटर, जो देता है आपको वर्ल्ड क्लास की बेहतरीन डेंटल सुविधाएं। पता प्रथम तल, वृंदावन टावर, ऑपोजिट होटल जेके पैलेस, सिविल लाइंस, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। संपर्क करें 3938882172। ग्वालियर शहर का जाना माना पैलेस, शानदार फैसिलिटीज और एयर कंडीशन रूम्स की अवेलेबिलिटी। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें जनकपुरी पैलेस और श्रीराम इवेंट, जनकपुरी प्लाजा, दाने बाबा रोड, शताब्दीपुरम, ग्वालियर। फिजियोथेरेपिस्ट नजमा खान की फिजियोथेरेपी के माध्यम से पाए पुराने से पुराने दर्द से तुरंत निजात। सीरा बेस्ट हेल्थ केयर, हैप्पी फैमिली। पता अप्सती लॉज के सामने, श्रीराम फाइनेंस के बगल, कैलारस, जिला मुरैना, मध्य प्रदेश। सालों से लोगों की स्वास्थ्य का रखा ख्याल, लोगों को जिनसे मिलता है बेहतर उपचार। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह यादव, कंसल्टेंट फिजिशियन, जिला चिकित्सालय के सामने, रोशन कुटीर, मुरैना। शिक्षा जीवन सार्थक करता, यही मंत्र है मूल्य। शिक्षा की ही ज्योति जलाता बाल मंदिर हाई स्कूल। बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही चुने बाल मंदिर हाई स्कूल, जबलपुर रोड, देवरी, जिला रायसेन। एडमिशन ओपन। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका है प्राइम शतक का। भारत को असहज करने वाली है लेबर पार्टी की नीतियां। कश्मीर को लेकर हो चुकी है काफी गहमा गहमी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जाबाज जवानों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया। सेना के 36 वीर जवानों को मिले कीर्ति और शौर्य चक्र। केशव राव ने राज्यसभा से दिया इस्तीफा। 2 दिन पहले बीआरएस छोड़ कांग्रेस में हुए थे शामिल।